Good morning, plus 2 students. Today I will explain you the properties of alcohols and phenols. First of all, the chemical properties. I told you that day the alcohol is acidic in nature. How we can explain that alcohol is acidic? By giving two reactions. First of all, reaction with active metal. जैसे कोई भी एक्टिव मेटल है लाइक सोडियम जिंक एक्सेट्रा, अगर हम उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं तो इसका मतलब वो चीज़ एसिडिक होती है। तो लाइकवाइज हमने इथेनॉल को सोडियम से रिएक्शन किया तो हमारे पास सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेशन है। दैट मीन्स द अल्कोहल इज एसिडिक। सेकेंड रिएक्शन जिसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इज कि रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। Sodium carbonate, you know, washing soda. Sodium bicarbonate is baking soda. If we treat these materials with alcohol, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन हो, कैसे पता लगता है कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई? एफरवेसेंस। एफरवेसेंस से पता लगता है कि एकदम से एफरवेसेंस आए, ब्रिस्क एफरवेसेंस, दैट मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग लिबरेटेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई, दैट मीन्स द अल्कोहल इज एसिडिक। क्यों एसिडिक होता है अल्कोहल? तो दैट डे आई एक्सप्लेन यू अर्ली। Now, next property is the reaction with carboxylic acids. रिएक्शन विद कार्बोक्सिल, जब भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करो, रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में होगा। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट स्पेलिंग एस्टर। तो एस्टर्स बनते हैं। जैसे हम जितने भी जूसेस पीते हैं, ट्रोपिकाना, रियल एंड ऑल दैट, कोई मैंगो फ्लेवर, कोई लीची फ्लेवर, ये सारे एस्टर्स के कारण है। These are all acids, esters. This reaction is esterification reaction. Reaction reversible होता है and concentrated sulfuric acid की प्रेजेंस में। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन HCl गैस की प्रेजेंस में करें तो इस रिएक्शन को फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज कि अगर हम एसिड ना लेकर उसका कोई डेरिवेटिव ले, लाइक एसिड क्लोराइड एंड हाइड्राइड, तो फिर भी एस्टर ही बनेगा। साइड प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। लाइक अगर हमने एसिड का क्लोराइड ले लिया, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। बट अगर हम एसिड का क्लोराइड एरोमेटिक लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, अगर हम उसका एरोमेटिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें लाइक फिनोल, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में करेंगे तो दिस इज वेरी फेमस बाय नेम शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल बेंजोएट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड भी एसिड का डेरिवेटिव है, इसमें भी एस्टर ही बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अगर हम अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल विल गिव यू H ओनली। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और यू कैन से एल्केन। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड के साथ हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहले ही एक्सप्लेन कर दिए। लाइकवाइज हमने पहले एक्सप्लेन किया फास्फोरस के हैलाइड्स का और थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन, इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग हैलो अल्केन्स बनते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ जो रिएक्शन कर रहे हैं इसको हम हॉफमैन अमोनोलाइसिस भी कह सकते हैं। ये अल्यूमिना की प्रेजेंस में होगा एंड 633 केल्विन पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट्स। लाइकवाइज रिएक्शन विल अकर। लेकिन अगर सपोज करो हम फिनोल को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन ओनली। तो zinc oxide will be the side product. If we treat alcohol with acid, concentrated sulfuric acid, it all depends upon the temperature कि what temperature we are providing, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। Let us suppose कि हम टेम्परेचर को रखते हैं 413 केल्विन, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 433 से 443 केल्विन तक करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन। द हाउ द मैकेनिज्म प्रोसीड्स, तो इसमें हम आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताएंगे। इथीन कैसे बनता है, ईथर्स कैसे बनते हैं, दैट विल बी इन द नेक्स्ट सब यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल विल बी देयर एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड एंड देन नेक्स्ट रिएक्शन में इसमें कार्बोकेटाइन बनता है एंड कार्बोकेटाइन देन इजिली लूज H पॉजिटिव टू फॉर्म द इथीन। बट ये नहीं है कि हम एसिड के बगैर अल्कोहल या ईथर बना ही नहीं सकते, हम बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। तो इसको कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। इफ इथेनॉल इज ट्रीटेड विद अल्यूमिना in the presence of
513 to 523 केल्विन, इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। बट अगर हम यही रिएक्शन को 433 केल्विन पर करते हैं तो ये इथीन बनाता है। नो द पॉइंट इज दैट कि इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, तो ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है क्योंकि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन 633 केल्विन पर दूसरा मॉलिक्यूल अरेंज करने का फुर्सत ही नहीं मिलता, एक में से ही डिहाइड्रेशन होती है, इसको इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करके एल्कोहल का हमेशा एसिड बनेगा, बट कौन सा एल्कोहल बेनिफिशियल है इसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर इट इज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो ये पूरे का पूरा उतने ही कार्बन का एसिड बना देता है। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड डाइक्रोमेट विल बी एडेड। लेकिन अगर हम 2 डिग्री लेते हैं तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड, बट इसमें एक कार्बन कम हो जाएगा एंड पाथवे में इसमें कीटोन बनता है और उसमें एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर हमने 3 डिग्री ले लिया तो 3 डिग्री जो है इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोब्यूटेन। ये डिहाइड्रेशन कर देता है ऑक्सीडेशन की जगह पर, एंड उसके बाद एल्कोहल बनाए, मतलब एसिड बनेगा तो सही, लेकिन सिर्फ एक कार्बन का, वो भी डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रेस्ट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर।